कलियुद्धम् अहं विष्णोरवतारम् आदित्यसंहारम् कल्कि ऋग्वेद के अनुसार देवी अदिति सूर्य देव की माता थी और जिनके नाम से ही सूर्य देव को आदित्य पुत्र आदित्य का नाम, जो भविष्य में पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशमय करने वाला था। परंतु परमेश्वर को कुछ और ही मंजूर था कि अचानक विष्णु समस्त ब्रह्मांड को साक्षी मानकर मैं यह प्रतिज्ञा लेता हूं कि इस कलयुग की धरती पर जब जब पाप बढ़ेगा और धर्म पर संकट आएगा, तब तब मैं किसी न किसी रूप में स्वयं की रचना करूंगा। जीवन एवं मानव की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं अलग अलग रूप में अलग अलग समय पर जन्म अवश्य लूंगा। परमेश्वर, तू मेरे पापों का प्रायश्चित चाहता है तो मेरे प्राण ले ले, लेकिन हमारे इस पुत्र को जीवन दान दे दे। जो इसकी प्रतीक्षा कर रही है उस संसार के लिए इसे जीना होगा। पूरे संसार को प्रकाशमय करने के लिए इसे जीना होगा। अदिति पुत्र सूर्यदेव को जीना होगा। इस प्रकार कहां जा रहे हैं? वो भी अपने पुत्र के साथ? क्षमा करे देवी, परंतु आपको ज्ञात हो कि आपके गोद में जो पुत्र है ये कोई साधारण बालक नहीं, इनमें इतना तेज है कि ये पूरे ब्रह्मांड को क्षण भर में भस्म कर सकते हैं। अर्थात आप इस तरह भ्रमण न किया करें, परंतु हमारा आशीर्वाद सदैव आपके बालों के साथ है। हमें अपने पुत्र की शक्ति का ज्ञान है ब्रह्मदेव, परंतु हम इनकी माँ हैं और माता के लिए पुत्र तो बस पुत्र होता है। ये हमारा पुत्र है और ये संपूर्ण ब्रह्मांड को रोशन करेगा, प्रकाशमय करेगा। भस्म करना इसका कार्य नहीं ब्रह्मदेव। ये सूर्य है, सूर्य, और इसका उदय पूरब की ओर होगा, और जब सूर्य उदय होगा तो संसार में हर ओर खुशियां ही खुशियां होंगी, और सूर्य अस्त पश्चिम से होगा। तब संसार फिर एक नई उम्मीद को लेकर दूसरे दिन का इंतजार करेगी। ऐसा होगा हमारा पुत्र सूर्य। नारायण नारायण।
कहा माते, एक तरफ माँ की ममता है तो दूसरी ओर संपूर्ण ब्रह्मांड की उम्मीद। नारायण नारायण। और जिस पर माँ की ममता और ब्रह्मदेव का आशीर्वाद हो, उन्हें भला किसका है? नारायण 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 नारायण। जो शक्ति, जो तेज मुझे मिलनी चाहिए थी, वो तुम्हारे कारण तुम्हारे पुत्र को प्राप्त हो गई। ऐसा करके तुमने घोर पाप किया है। सूर्य, ये प्रकाश में करेगा संसार को। सूर्य पूरब में उदय होगा, सूर्यास्त पूरब में करा के रहूंगा मैं। ये मेरा वचन है तुझसे। तेरे सूर्य पूरब में होगा, पूरब में। तू दुष्ट है, एक दानव है, और दानव को कभी ऐसी शक्ति नहीं मिलती। सूर्य मेरा पुत्र है, मेरा। सूर्य कभी पूरब में अस्त नहीं होगा। याद रखना, तू एक माँ की ममता की पुकार है ये। तो भुगतना अपने पापों का परिणाम। अब तू और मेरा पुत्र दोनों ए दुष्ट, तू मेरे पापों का प्रायश्चित चाहता है तो मेरे प्राण ले ले, लेकिन हमारे इस पुत्र को जीवन दान दे दे। जो इसकी प्रतीक्षा कर रही है, इस संसार के लिए इसे जीना होगा। पूरे संसार को प्रकाशमय करने के लिए इसे जीना होगा। अदिति पुत्र सूर्यदेव को जीना होगा। छठ पर्व कैसे संपन्न होगा? हे छठ मैया, ये भक्त तो नादान है, इन्हें तो कुछ भी ज्ञात नहीं। जो इतने वर्ष पूर्ण हुआ, उसके पश्चात कभी सूर्योदय हुआ ही नहीं।
क्योंकि परसों मैंने सूर्य की मां कर दी थी और सूर्य दोनों नारायण नारायण, छठ पर्व तो संपन्न हो के रहेगा दोस्त। आज तेरी आंखों के सामने सूर्य उदय भी होगा और यह छठ पर्व संपन्न भी। देख उधर, देख। नारायण 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 नारायण। जो वर्षों पूर्व हुआ वो आज नहीं होगा कुछ, बल्कि जो कभी ना हुआ वो आज होगा। माता अदिति का प्रतिशोध लेने आ रहे हैं सूर्यदेव। देख पूरब की ओर बादलों को चीरते हुए प्रकाश की तेज किरणों को मृत्यु बनकर आ रहे हैं। अपनी मृत्यु को अपने आंखों से देख। क्या है मृत्यु? इसका ज्ञान नहीं तुम्हें। सूर्य को भली भांति ज्ञात है कि क्या है मृत्यु। मृत्यु क्या है? ये मुझे भली भांति ज्ञात है दोस्त। क्या है? हमारे बल से शत्रु का बल ज्यादा है, ये सोचना। रणभूमि में शत्रु से भयभीत रहकर जीवित रहना है। जिस दुष्ट ने वर्षों पूर्व हमारी माता वो आज मेरे साथ पास उसका सर काटकर मां के चरणों में अर्पित करने की जगह पीठ दिखाकर भाग दिया। उस मृत्यु को मारने जा रहा हूं मैं। माता का प्रतिशोध लेने आया हूं मैं। जिसने देवी छठी का अपमान किया उस मृत्यु को मारने जा रहा हूं मैं। छठ पर्व संपन्न हो इसके लिए इस दुष्ट को मारने जा रहा हूं मैं। उस दुष्ट का छाती चीर कर सारे संसार को बताने जा रहा हूं मैं। सूर्य भगवान